ये जोड़ी साइदा से जोड़ा बोलता है यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ताना तहसील में पड़ता है, कनपड़ा गांव में। अच्छा अच्छा। ये तपस्या कर रहे हैं अच्छा 41 दिन की। 41 दिन की। 41 दिन की तपस्या चलेगी ये। अच्छा। ये 11 बजे बैठते हैं हम्म। और 2 बजे तक, यानी 3 घंटा। 3 घंटे तक। 3 घंटे तक जैसे अब बैठे हैं ना, हाँ 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 हाँ। अब इनको 1 बजे हम पानी पिलाएंगे। अच्छा, क्या तो मतलब बाबा जी ये तपस्या को मतलब किए हैं पीछे मतलब क्या है, साधु की मर्जी है। अच्छा, मर्जी पे है ये तप है, आपका तप करें, कोई खड़े शरीर है, खड़े रहते हैं। अच्छा अच्छा है और मतलब कितना दिन तक चल सी, कितने दिन तक है लगभग? 41 दिन है, कोई 21 दिन है, कोई कितने दिन है, कोई 12-12 साल करते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो साधु की मर्जी है, सही कोई दबाव नहीं है किसी का। सही है। किसी के कहने से नहीं करता है। बिल्कुल। बाबा जी यहाँ पर कितने दिन हो गए लगभग आप? इनको मैं तो यहाँ रहता हूँ पास में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बाबा अभी यहाँ 10 महीने हुए यहाँ। अच्छा, तो मतलब ये ताज़ा ही है। हाँ दोस्तों मैं आपको समय दिखाऊं, 12:34 हो रहे हैं। 11 बजे से ये बाबा जी हैं, साधु हैं, यहाँ पर बैठे हैं अपनी तपस्या पे। बाबा जी ने जैसे बताया कि 41 दिन की ये कठोर तपस्या है, भरी दोपहरी। ऊपर कैमरामैन से कहूँगा एक बार सूर्य भगवान को दिखाएं कितनी कड़कता से और इनके ऊपर छत्र छाया पे है। देख रहे होंगे कितनी धूप है, क्योंकि मुझे भी ये टोवल है, ये तौलिया है, वो डालना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी धूप में मैं भी खड़ा नहीं पा रहा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये तप है साधुओं का, ये हठ योग बोला जाता है इसे। ये हठ योग है, हठ तपस्या है। और ये तपस्या इन महाराज जी की 41 दिन तक चलेगी, ऐसे इसी दोपहरी में लगभग 3 घंटे तक। और ये जो धुएं जल रहे हैं आसपास, देखिए 3 3 6 3 9 10 धुएं हैं। 10-11 धुएं के बीच इनकी भरी दोपहरी में ये कठोर तपस्या चल रही है। जैसे बाबा जी ने बताया कि भाई साधुओं की अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी के हिसाब से ये तपस्या करते हैं और गुरु की कृपा है। देखिए भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं, गोरखनाथ जी का इन्हें वरदान है। तो इसी प्रक्रिया में ये इन्हें अपने जीवन काल में ऐसी तपस्याओं से गुजरना होता है। और इसी तपस्या से ये महाराज जी दो साधु हैं। इन्हें मैं शायद आपको करीब से भी दिखाऊं, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा। तो आपको दिखाते हैं, आइए धीरे धीरे। देखिए बड़ी अनोखी तपस्या है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आके दिखाएं। बबूत है, पूरे शरीर पर बबूत लगी होती है, 7 धुएं जल रहे हैं, तापमान वैसे भी बढ़ गया है। और रियलिटी में तापमान जो है वो लगभग आप देख सकते हैं आज का तापमान कितना है। भरी दोपहरी में धूप ज़्यादा होती है, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। और ये 2 महाराज 2 साधु हैं यहाँ पर अपनी कठोर तपस्या पर लीन है। और हम डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते, क्योंकि साधुओं की तपस्या में भंग डालना वैसे भी गलत होता है। तो वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये अपने कोई नाम जप के साथ लगभग 3 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, ओम नाम का जप करते हैं। और इसी ओम नाम का जप लगभग हर रोज़ 41 दिन तक 3 घंटे तक चलेगा। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा नज़दीक जाके दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं, बोलना नहीं है। क्योंकि साधु की तपस्या को भंग करना, शायद आपने सुना होगा इतिहास में, तपस्या को भंग करना मतलब किसी न किसी श्राप का भागी होना। तो ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे। लेकिन आज के युग में, आज के टेक्नोलॉजी के युग में भी ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिल रही है। दोस्तों तारानगर चूरू हाईवे के ऊपर कर्णपुरा गांव है, इसके नज़दीक ये मठ है जो बन रहा है धीरे धीरे अपने मतलब बढ़ोतरी पर भी है। यहाँ पर एक प्याऊ लगी हुई है जिस पर पानी पीने के लिए हम ठहरे थे। और अचानक से ये दृश्य हमें दिखा तो सोचा कि आप लोगों तक भी पहुंचाएं। और देखिए जो साधु कठोर तपस्या करते हैं तो उनका आशीर्वाद भी बड़ा अनोखा होता है। उम्मीद है आप आकर ज़रूर देखेंगे, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तारानगर से जो चूरू रोड है, तारानगर से लगभग 5-7 किलोमीटर की दूरी पे अब जो मॉडर्न स्कूल बनी हुई है उसके करीब है। और यहाँ पर एक जल प्याऊ भी है, कुंड भी है, शुद्ध पानी भी है। यहाँ पर ये कुटिया बनी हुई है, कुटिया देखिए। और यहाँ पर साधु है वो अपनी तपस्या में लीन है। तो भी अनोखी चीज़ है, थोड़ा नज़दीक आके दिखाएं। देखिए करीब जाएं, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रेजेंट का तापमान है वो तापमान भी मैं आपको बता दूं, लगभग दोस्तों भाई साहब 49 डिग्री सेल्सियस का तापमान है।
क्योंकि भरी दोपहरी है, मेरे से भी नहीं खड़ा हो पा रहा मैं, क्योंकि इतनी धूप है, पसीना आ रहा है। लेकिन साधुओं को देखिए, 2 साधु है, अपनी तपस्या में लीन है, एक बाल भर भी नहीं हिल रहा और साथ में लगा हुआ है चिमटा। दोनों साधु अपनी तपस्या में लीन है। और थोड़ा जूम करके दिखाएं, साधुओं को जूम करके दिखाएं। कोई दिक्कत, पास में आओ, यहाँ आ जाओ। ये देखिए, तो देखिए और बार तापमान वैसे भी बढ़ गया है, क्योंकि ये धुएं जल रहे हैं। इन धुओं से वैसे भी तापमान क्योंकि बढ़ोतरी होती है, और साथ में ही जो भरी दोपहरी है उसका तापमान लगभग 49 डिग्री सेल्सियस है। तो इतनी गर्मी के अंदर ये तपस्या, इसे हठ योग बोला जाता है, और हर साधु को इस कठिन तपस्या से गुजरना होता है। तो असल में साधु वही है जो इन तपस्याओं से गुजरता है। और दोस्तों, इस धरती के भाग हैं, तारानगर धरती के भाग हैं कि इस धरती पर ऐसे साधु विराजमान हैं और ऐसी कठोर तपस्या है, इस कठोर तपस्या में लीन है। जैसे साधु महाराज ने बताया कि 41 दिन तक चलेगी, तो आप कभी भी आ सकते हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं, इनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। और भाई साहब, वैसे मिलने का समय कैसे होता है इनका? 11 बजे से पहले सुबह 11 बजे से पहले और 2:30 बजे के बाद। 2:30 बजे के बाद कभी भी मिल सकते हैं। हाँ। तो देखिए, 3 घंटा नहीं मिल सकते इनसे। 3 घंटे मिल ही नहीं सकते। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं तो इसका इन पे कोई असर नहीं है, बंद है इनके कान। क्या बात है। देखिए, कान जो तपस्या में जो, ये देखिए, ये एक योग है, ये एक योग है। और जो योग में, जो ध्यान योग में जाता है ना, वो परमात्मा से मिलता है। ये रियलिटी है। जिसने ध्यान कर लिया, जिसने ध्यान को जीत लिया, वो परमात्मा से मिलता है। वो अपनी ज़िंदगी को जी पाता है, वो बाहरी दुनियादारी से हट जाता है, क्योंकि उसने ध्यान योग किया होता है। यही वो ध्यान योग है जिसको आप भी आजमा सकते हैं। लेकिन ये अलग है, ये कठोर ध्यान योग है। अपने शरीर को यातना देकर इस ध्यान को किया जाता है। और साधु महाराज हैं, वो बैठे हुए हैं, बभूत है, बभूत देख सकते हैं आप शरीर के ऊपर किस तरीके से रमाई हुई है। और ऐसे ही तपस्या 41 दिन तक चलेगी। 11 बजे से पहले आप मिल सकते हैं, 2:30-3 बजे के बाद भी इनसे मिल सकते हैं। 3 घंटे इनसे मिलना वर्जित है। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप ज़रूर मिलिएगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें। नए हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आमजन तक इनकी जो योग साधना है वो पहुँचे। धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका जो योग है वो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे साधु महाराजों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज की टेक्नोलॉजी के युग में भी मतलब आज ये इस साधना पर बैठे हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, और युद्ध में नागा साधु ने कहा था कि हमें छोड़ दिया जाए तो हम पाकिस्तान को सल्टा सकते हैं। तो देखिए, साधु की शक्ति, साधु की पावर कुछ अलग होती है। इस पावर को आप समझते होंगे, जो समझते हैं वो शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।